चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की क्लास 4। क्या दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% बढ़ा देते हैं तो शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर को 2 बार लिखेंगे और एच को कितने बार लिखेंगे, 1 बार। ठीक है, सभी जगह 25% बढ़ रहा है। 25% बढ़ने का क्या मतलब है, 100 से कितना हो जाएगा 125। अगर इसे मैं 25 से काट दूंगा तो 4 और 5 आ जाएगा, तो यानी भुजा पहले 4 होगी तो कितनी हो जाएगी 5। अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर कर देते, आयतन पूछा है तो क्या कर देंगे क्यू, तो 4 का क्यू कितना होता है 64। ये है हमारी साइड और ये है हमारा वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा 125। अब आप लोग जानते हैं 64 का डबल कितना होता है 128। अगर ये 128 लिखा होता तो मेरा आंसर कितना आता 100%। कल शायद हमने इसको बनाया था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 95, 100 से कम है। तो यहाँ कितना बड़ा है हमारा 61, कितने पे 64 पे, इंटू कर देंगे 100%। इसको आप सॉल्व करोगे तो 95 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है, आप लोग नोट कर लो। ठीक है, चले कर लिया सबने नोट, जल्दी से करना है बेटा, इसको उसको नोट जरूर कराना है। चले, ये वाला गोले के व्यास में 30% बढ़ा देते हैं तो इसके आयतन में कितना बढ़ेगा। तो व्यास हो चाहे त्रिज्या हो, भुजा होती है, भुजा में कितना बढ़ा रहे हैं 30, तो क्षेत्र और हमारा आयतन कितना बढ़ेगा। तो आपको पता है 30-30 का सक्सेसिव निकालेंगे, जैसे कल 12-12 का निकाला था, 20-20 का निकाला था। तो आपको याद होगा कल हमने 20-20 वाला आंसर किया था, तो उसका आंसर कितना आया था, कितना आया था 72, कितना आया था 72.8, क्यों, जबकि 20 दिया तो 60 होते हैं, फिर भी 70 से ऊपर आया था। ऐसे ही 30 दिया कितने होते हैं 90, तो आंसर 100 के ऊपर आएगा। 100 के ऊपर वाला या 90 के ऊपर कौन सा है, ये वाला। बनाएंगे कैसे देखना, वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 3 बार वाला। क्या फॉर्मूला था याद है, 3x प्लस 3x² बटे 100 प्लस x³ बटे 10,000, इतना परसेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब x की जगह कितना रख देंगे 30, तो 3 × 30 प्लस 3 × 30 का स्क्वायर बटे 100 प्लस 30 का क्यूब बटे 10,000। क्लियर है, मेन आपको पता है आंसर यहीं से आएगा, ये तो पॉइंट वाली चीज हो गई। इसको सॉल्व करो, 30 दिया कितना हो गया 90 प्लस 3 × 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 900 बटे 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 27,000। 3 का क्यूब 27 और 0 में 3 बटे कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से 1 2 3 कट गए, यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, और 100 से क्या कट गए 100, तो ये हो गया बेटे 90, ये 9 तिया 27 और यहाँ आ जाएगा 2.7। तो लगभग लगभग कहाँ पे चले गए हम, कितना हो गया 119.7। समझ गए, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका हम रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका और जान लेते हैं, रेशियो मेथड। वो कैसे लगेगा, 30% बढ़ने का मतलब है 100 से 130 हो जाना। ठीक है, ये साइड है, इसी को काट के हम 10 से 13 लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो मेरे को लिखना चाहिए 10 का क्यूब और यहाँ पे 13 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 13 का क्यूब होता है 2197। आपको क्यूब याद रखने हैं, ठीक है, कितने याद रखना है 30 तक, स्क्वायर कहाँ तक याद रखना है 40 तक। तो 1000 से 2197 हो गया, वृद्धि कितने की हो गई 1197 की, कितने पे 1000 पे, इंटू कर देंगे 100%। ये वॉल्यूम हम, ये पहले था, ये क्या है बाद में, हमसे पूछ रहे हैं वृद्धि। वृद्धि कितने की हुई 1197 की। अब इसे काट दो, 00 से 00 कट गया, कितना आ जाएगा 119.7।
7%। क्लियर है? तो ये दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% बढ़ाते हैं तो आयतन में क्या बढ़ेगा? ठीक है, तो सिंपल है, आपको पता है 10 का सक्सेसिव आएगा 3 बार, तो 10 या 30 से ज्यादा आएगा। 30 से बड़ा कौन सा है? वो तो 30 ही है एक प्रकार से। ये है बनाने का तरीका क्या है? 2 प्रकार से, दोनों मेथड लगा सकते हैं। पहले फॉर्मूला लगाएंगे 3x प्लस 3x² बटे 100 प्लस x³ बटे 10,000। यही तो आएगा। आप भी अपने में वैल्यू रखो। 3 × 10 प्लस 3 × 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 प्लस 1 2 3 बटे 1 2 3 4। 3 0 से 3 0 कट गए, यहां 0.1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 प्लस 3 प्लस 0.1 कितना आ जाएगा? 33.1%। दूसरा तरीका मैंने बताया था रेशियो मेथड, उसको भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगा? रेशियो मेथड कैसे लगेगा? यहां लिखेंगे हम, सॉरी यहां पे हम कितना लिखेंगे? एक साइड लिखेंगे 10 या 100, ये साइड है ना हमारी, और यहां कितनी आ गई? 110। इसको काट के 10 से 11 लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 10Q और ये 11Q। क्यों याद होना चाहिए, तभी वॉल्यूम में जा पाएंगे। याद नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा 11 × 11 × 11। तो ये कितना हो जाएगा? 1000। और ये कितना हो जाएगा? 1331। तो कितना बढ़ गया? 331। कितने पे? 1000 पे। इंटू कर दिया 100%। 00 से 00 गया, कितना आएगा? 33.1। तो किसी भी तरीके से अपन बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलो ये वाला, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में इतना इतना बढ़ा देते हैं जबकि ऊंचाई में 30% कम कर देते हैं तो आयतन में क्या होगा? इस बार तीनों को नहीं बढ़ा रहे, 2 चीजें बढ़ा रहे हैं और तीसरी चीज कम कर रहे हैं। घनाभ जानते हो आप, क्यूबॉइड, जैसे माचिस की डिब्बी है, 3 आकृति होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। या ये कमरा भी है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर तो नहीं है। ये कमरे की चौड़ाई है, ये लंबाई है, और इसको गहराई कह दो या ऊंचाई। तो इसका पूरे का आयतन निकालेंगे कि इसमें कितना डब्बा रख सकते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या चीजें हैं, वो क्या होता है इसका आयतन। तो पहली चीज को 20 बढ़ा रहे हैं, यानी मैंने कितना लिख दिया? 100 से 120। दूसरे को 25 बढ़ा रहे हैं, 100 से कितना हो जाएगा? 125। तीसरी चीज को 30% कम कर रहे हैं, 100 से कितना हो जाएगा? 70। अब देखो क्या करेंगे, ये 00 से 00 कट गए, इस तरफ से इस तरफ के काट दें। 25 से काटेंगे, ये कितने बार? 4 बार। 25 से कितने बार? 5 बार। ठीक है, और 4 से 12 काट दिए, कितने बार? 3 बार। अब मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास ये आंसर आ गया। 10 दशारम कितना होगा? 100। इधर का इधर गुणा और इधर का इधर गुणा, 5 तिया 15 सत्ते 100। तो जहां पहले 100 डब्बों की जगह होगी, अब कितने रख जाएंगे? 105। कितना बढ़ जाएगा वॉल्यूम? 5%। सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला है, कौन सा? वही लगा देंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस ए बी सी बटे 1000। रखो चलो वैल्यू। पहले कितना है? 20 25 और 30, 30 20 50 और 20 70 और 5 कितना आ गया? 75। ठीक है, सॉरी 30 कम हो रहे हैं। तो जब 2 चीजें बढ़े, एक चीज कम हो जाए, तो यहां क्या लगा दो? माइनस। और इस फॉर्मूले में भी यहां क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस माइनस प्लस वाला हो जाएगा काम। ठीक है, अब आपका सवाल बन जाएगा। और यहां भी देखो, कुल मिला के आप ये मानो, फॉर्मूला तो हम प्लस के लिए ही लिख देते हैं, और जहां जहां इसमें प्लस था, जहां जहां पे इसमें ऊंचाई की चर्चा हो रही, यानी जहां जहां सी आया है, उस सी को काय का ले लेंगे?
माइनस का। किसका ले लेंगे? माइनस का। बन जाएगा सवाल। दूसरा तरीका, तीसरा कौन सा है? हम तीनों का सक्सेसिव ना लगा के दो दो का लगा सकते हैं। तो पहले 20 और 25 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। निकालो। 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणित 25 बटे 100। 25 20 45 और 20 पंचे 100, 55 25, कितना आ जाएगा? 50%। अब तीसरी चीज कितनी, ये 50 बढ़ रहा है, वो कम कितना हो रहा है? 30। लगा दो। 50 माइनस 30 माइनस का 50 इंटू 30 बटे 100। 50 दूनी 100, 2 से कट जाएगा 15 बार। तो ये प्लस के 50 है और माइनस के 30 और 15 कितने हो जाएंगे? 45। तो कितना बचा? प्लस का 5। ठीक है। तो ये देखना है कि किस चीज को लगाने में सहूलियत है, जबरदस्ती नहीं लगाना है। ठीक है। थैंक यू। देखो नोट करो इसको। पढ़ाई वाले बच्चों को जो ग्वालियर में हैं उनको फोन की जरूरत केवल है मॉक टेस्ट देते समय। तो चाहे लैपटॉप हो या फोन हो, अदरवाइज आपके पास सादा फोन होना चाहिए। मेरे पास भी सादा ही था जब मैं तैयारी कर रहा था। कोई बच्चा था सुबह वाला बैच का जो एक दिन आया था, वो लड़का पंडित बता गया था उसमें कोई नहीं था इनमें से, पता नहीं। बनाओ चलो। एक घनाभ के आयतन में कुल परसेंट परिवर्तन क्या है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई में इतना इतना कम कर देते हैं जबकि ऊंचाई में इतना बढ़ा देते हैं? आप समझ रहे हैं? एक ऐसा घनाभ रहा होगा, पहले मैं आपको समझाऊं। इसकी घनाभ की ये लंबाई है ना, ये इसकी चौड़ाई है और ये उसकी क्या है? ऊंचाई है। अब आपने इस माचिस की डिब्बी से एक और माचिस की डिब्बी दूसरे प्रकार की देखी मार्केट में कि उसमें कितना आइटम भर जाएगा, है ना, या इसके अंदर अपन पेड़ा रखते हैं तो इसमें कितना माल रख जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? लंबाई और चौड़ाई को कम कर दिया। लंबाई पहले इतनी थी, अब और कम कर दी। चौड़ाई को कितना कर दिया? और कम कर दिया। और ऊंचाई को क्या किया है? बढ़ा दिया है। ऊंचाई को उन्होंने क्या किया है? बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार की आकृति बन गई। समझ रहे कि नहीं? ये हो गया। ये कम चौड़ा है, ये ज्यादा चौड़ा। तो इसमें सामान ज्यादा भरेगा। अगर बालू भरते हैं तो इसमें ज्यादा भर जाएगी कि इसमें ज्यादा भरेगी? ये सवाल आ रहा है। समझ रहे? कैसे अपन सॉल्व करेंगे? ऐसे करेंगे। लंबाई को 15 कम कर दिया तो हमारा 100 रहेगा, तो 100 से कितना हो जाएगा? 85। चौड़ाई को 25 कम कर दिया तो 100 से कितनी हो जाएगी? 75। और ऊंचाई को 60 बढ़ा दिया तो 100 से कितना हो जाएगा? 160। अब इसे सॉल्व कर लेंगे काटा पीटी करके। ठीक है। 5 से काट देंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 17। 25 से काट देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3। ठीक है। और ये हम दोबारा किससे काट देंगे? 20 से। ये कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना? 8। 4 से 8 कट जाएगा कितने बार? 2 बार। और 2 नहीं काट रहे, अब नहीं काट रहा मैं। क्यों नहीं काट रहा? क्योंकि यहां 20 पंचे कितना बन गया? 100। और 17 तिया 51 दूनी 102। तो पहले 100 से 2 बढ़ गया, तो अब 2% क्या आ जाएगा? इंक्रीज। तो जे वाला बढ़िया है, इसमें ज्यादा माल आ जाएगा। जबकि 2 भुजा कम हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 60। कह रहे हैं अरुण के वेतन में 50% की कमी करी जाती है और बाद में 50% को बढ़ा दिया जाता है। अगला टाइप आ गया। ठीक है, नया टाइप है, लेकिन सवाल हम इसी तरीके से बना सकते हैं। ध्यान से देखना। पहले अपन देसी स्टाइल में बनाते हैं कि हमें मैथ नहीं आता, तो कैसे करेंगे? तो मान लो 50% कम कर दिया, तो अरुण का पहले वेतन कितना था? 100 रुपये। 50% कम कर दिया तो कितना हो जाएगा? 50 रुपया। अब इसी 50 को 50% बढ़ा देंगे तो 50 का 10% कितना रुपया होता है? 5 रुपया। किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो उसे 10 से भाग कर दो या पीछे से एक जीरो हटा दो। तो 50 का 50% कितना हो जाएगा? 25। तो 25 रुपया और बढ़ जाएगा। तो अब नया वेतन कितना हो जाएगा? 75। तो ओरिजिनल की तुलना में जी अब बढ़ा है कि कम है? कम है। कितना कम हो गया? 25%। जी हमारा आंसर है। हानि हो गई उसे। आप ऐसा नहीं है कि पहले कम कर दिया फिर बढ़ाया इसलिए ऐसा हो रहा है। आप पहले बढ़ा लो घटा लो फिर भी बात बराबर है। ऐसा करके देख लो। पहले 100 था, 50 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 150।
अब 50% कम कर दो। 50% जैसे ही कम करोगे तो वो चीज कैसी हो जाएगी, आधी। तो 150 का 50 कितना रहेगा, 75। 75 रुपया कम हो गए, कितने बचे, 75। अभी भी देखो कितने की कमी। इसी को हम सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, इसी को हम रेशियो से भी लगा सकते हैं। देखो सक्सेसिव से कैसे बनाएंगे, पहले 50 कम किए, फिर 50 बढ़ा दिए, और -50 × 50 बटे 100। 00 से 00 कट गए, 50 से 50 कट गए, कितने आ गए, -25। और चौथा तरीका रेशियो मेथड, क्या लिखेंगे हम, ओरिजिनल लिखेंगे 100 और 50 कम होके कितनी रह गई, 50। अगली बार 100 से कितनी हो गई, 150। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 50 एकम 50, और 50 दूनी 100, 50 तिया 150। 2 दूनी कितने हो गए, 4। 4 से कितना रह गया, 3। अब 4 से 3 का मतलब जानते हो, 1/4 की कमी हो गई। 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25%। तो किसी भी प्रकार से आंसर लगा सकते हैं। एक और चौथी बात कि जब भी सेम परसेंट को बढ़ाए और सेम परसेंट को कम करे, तो ट्रिक टाइप से आप लिख सकते हो, इसमें हमेशा कमी होगी। क्या होगी, कमी। कितने की, x² बटे 100% की। तो कमी को चाहे तो माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इस केस में हमेशा लॉस होगा। ठीक है, देखने में तो ऐसा लगेगा कि बराबर हो गए, मैंने आपके पैसे 20% बढ़ा दिए, अच्छा काम कर रहे थे सैलरी, बाद में आप मटर गश्ती करने लगे, 20 फिर कम कर दिए, बराबर नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। कितने का, 4% का। कितने का, 4%। 20² बटे 100, 400 बटे 100 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, नोट करूं, 25 और 25% की 2 बार क्या कर देते हैं, वृद्धि। तो वही सवाल है, वो नॉर्मल थे, अब ये सैलरी में आ गया, तो 25 25 50 और 25 गुणित 25। बनाओ भाई, सक्सेसिव से कैसे बनेगा, 100 से कितना हो जाएगा, 125। पहली वृद्धि हो गई, दूसरी भी 100 से कितनी हो जाएगी, 125। ठीक है, अब 25 से कट जाएगा 4 बार और 25 से कटेगा 5 बार। अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर 5 से काट दो, तो 5 से पहले 20 बार कटेगा, फिर 25 बार। आपको ऐसा लगेगा सर 5 से काट दो, लो दोबारा फिर काटोगे, 5 से कितने बार, 4 बार, और कितने बार, 5 बार, है कि नहीं। तो 4 चौके 16 और 5 25, 16 और 9 कितने हो गए, 25। 9/16 इंटू 100%, 9/16 कितना होता है, तो देखो 1/16 कितना होता है, 16 छक्का 96 है ना, 6 पॉइंट समथिंग, और 6 नमे कितना हो जाएगा, 54। तो 54 के पास वाला ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, आप इसे सक्सेसिव के उससे भी बना सकते हो। दूसरा तरीका, हर सवाल में कैसे बताएं ज्यादा तरीके, देखो 25 + 25 + 25 × 25/100। 25 25 कितना हो गया, 50। 25 × 25 625 बटे कितना हो गया, 100। तो ये हो जाएगा 50 और 6.25, कितना हो जाएगा, 56.25। नोट करो जल्दी से। रवि के वेतन में 50 की वृद्धि हो गई और बाद में 50 की वृद्धि और हो गई, तो 50 50 कितना हो गया, 100। तो आंसर 100 से बड़ा आएगा। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को गुणा करके और 100 से भाग दे देते हैं। 50 50 100, और 50 × 50 कितना हो जाएगा, 2500, और 2500 में 100 से भाग देंगे, कितना आएगा, 25, और 100 + 25 कितना हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं हम, रेशियो से भी बना सकते हैं। 100 से 150 हो गया, और फिर से 100 से 150 हो गया, और हम क्या करते हैं, इस तरफ के 00 से इस तरफ के 00 काट दी। यहां कितना आ गया गुणा करके, 100, और यहां गुणा करके कितना आ जाएगा, 15 × 15 कितना होता है, 225।
तो 100 से 225 हो गया, तो 100 में जितना बढ़ता है उतने ही परसेंट क्या आता है, आंसर। इसको सक्सेसिव से भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 50 और 50 100 प्लस 25 बराबर 100। इतना आसान काम चल रहा है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, आलस नहीं करना, इन चीज़ों पे घर पे रिवाइज करना। बच्चे क्या करते हैं, आसान सवालों को बनाते नहीं है, ये सोचते हैं कि ये तो बन ही जाएंगे, और कठिन वाले बनते नहीं, तो क्या बनाओगे, ये जो बनाने लायक है वो बना नहीं रहे। आसान सवालों को भी बार बार बनाना चाहिए, एग्जाम में वही आते हैं, इन्हीं में समय की बचत होती है। आसान को बना तो लोगे, लेकिन आसान बनाने में भी अगर 1 मिनट लगा दिया तो अच्छे सवाल के लिए समय कहाँ से ले आओगे फिर। इनको तो जैसे देख के उड़ाने वाली चीजें हैं 10-10 सेकंड में। चलो, ये कहते हैं पहले 10 बढ़ा दिया फिर 10 कम कर दिया। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि सेम बढ़ाएं और सेम कम करें तो हमेशा क्या होगी, कमी। 10-10 का सक्सेसिव कितना होता है, कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर बटे 100%। 10 स्क्वायर भी तो 100 ही होता है, तो कितने की कमी आ गई, 1%। ठीक है, ये भी उसी फॉर्मूले से निकला है। कैसे, +10 -10 और -10 इंटू 10/100, यही तो लिखा है। तो इसमें जी वाले 2 काट के सीधी किसी ने बनाने वाले ने ये ट्रिक लिख दी। इसमें काहे की ट्रिक, फॉर्मूला लगाया है सक्सेसिव का, और आप लिखना चाहो तो हम ऐसे लिखेंगे। 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 100 से 110। 10% कम कर दिया तो 100 से कितना हो गया, इस तरफ से ये कट गया, 10 10 100, 11 9 99, कितने की कमी हो गई, 1। पहले तो डेली डेली रिवीजन, फिर जितनी चीजों को एक हफ्ते में पढ़ा सोमवार से शुक्रवार तक उनका रिवीजन सैटरडे संडे में, और फिर एक बार मंथ में रिवीजन। पूरी चीजों का टेस्ट होगा, मैं मिक्स टेस्ट कराता हूँ। ऐसे ही करके आगे बढ़ते रहो, पता नहीं लगेगा तुम्हें चीजें कब कवर हो गई हैं। टेस्ट नहीं छोड़ना कोचिंग के, ठीक है। आज होने वाला है एक MP पुलिस का टेस्ट, जिसकी तैयारी हो, लगता है कि मेरी थोड़ी बहुत तैयारी है, वो देख के अटेम्प्ट करे। उसमें वही क्वेश्चन आएंगे जो अभी रिसेंट 25 में परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए थे, 1 साल पहले। अभी जो MP के पेपर हुए थे ना पेपर, अभी उसी के आएंगे क्वेश्चन। इसके अलावा अभी जो ग्रुप D के एग्जाम हुए थे, अगले वीक में उसका टेस्ट होगा। जनवरी फरवरी में हुए ग्रुप D के पेपर, उसी के अभी पेपर करवाऊंगा मैं अगले हफ्ते। एक SSC का भी होगा, तो सारे चलते रहेंगे। GD तो अभी दूर है। चलें आगे, बना के दिखाओ, आप लोग की कॉपी में देखूंगा, मैं नहीं करवाऊंगा इसको सॉल्व। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओ, A + B + AB/100। जो बढ़ रहा है प्लस, जो कम हो रहा है माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। सीधी बात है, प्लस और माइनस का माइनस हो जाता है। बाकी माइनस और माइनस भी अच्छी पढ़ती है, और प्लस प्लस वालों की भी अच्छी पढ़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में उतना ही अंतर है जितना बिना डेमो के एडमिशन और डेमो लेके एडमिशन में है। पढ़ना दोनों में ही पड़ेगा, चाहे शादी घर वाले कराएं, चाहे आप अपनी मर्जी से करो। शादी को निभाया जाता है प्रेम से, एक दूसरे को समझ के, आपसी तालमेल से, उससे शादी चलती है अच्छी। अपनी मर्जी से कर लो फिर ऐसे थोड़ी, फिर तो तुम कुछ और नहीं कह पाओगे। जैसे तुमने डेमो लिए और एडमिशन ले लिया, अब तुम किसी से क्या कहोगे, समझ नहीं आ रहा तो आदमी पूछेगा डेमो लिए थे, डेमो तो लिए थे पापा डायरेक्ट एडमिशन करा गए होंगे तुम्हारा, तो मैं चर्चा करूंगा, वो कहेंगे बिट समझ में नहीं आ रहा, तो अपन को सोचेंगे समझेंगे कि भाई नहीं आ रहा है, डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। तो बस यही है, मेन आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोनों ही केस में। ऐसे ही दोनों ही केस में घर गृहस्थी के आपको जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी जो अपनी लफंडर वाली लाइफ है उसको त्याग के जिम्मेदार नागरिक बनाओ। तो 25 की वृद्धि और 16 की कमी,
और 25 इंटू 16 कितना होता है 400। नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 25 इंटू 16 ही लिख लो, बटे लिख लो 100। 25 में से 16 जाएंगे 9 और 25 चौके 100, 4 चौके 16। 9 में से 4 जगह कितने बचे 5% प्लस का आया तो इंक्रीज। हम फॉर्मूले से भी वैसे भी लिख सकते हैं, सक्सेसिव से भी लगा देंगे, कोई भी तरीका वो लग जाएगा। रेशियो मेथड 25% की वृद्धि मतलब 100 से 125, 4 से 5, और 16% की कमी कितना हो जाएगा 25 से 21, 100 से 84। सही है कि नहीं? 5 से 25 कट गया 5 बार, इधर 4 पंचे 20, इधर 21, 1 की वृद्धि हो गई कितने पे 20 पे। 1/20 कितना होता है 5। ऐसे उड़ा देना है सवालों को, ठीक है। वैसे भी इस सवाल में मैं आपको बताऊं पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 16 कम हो रहा है, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और कमी के बाद फिर और कमी होगी, तो 9 से भी कम वाला ऑप्शन कौन सा है 13 है क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो फालतू की बात है। तो कौन सा आंसर आएगा बढ़ेगा कितना 5। भाई 25 प्लस का था, 16 माइनस का है, तो संख्या प्लस की आएगी कि माइनस की? प्लस। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो अपन सवालों को आराम से बना सकते हैं। तो यहां तक रखें कि और बढ़ाएं? यहीं तक, ठीक। थैंक यू।